फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेरिएबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं और वेरिएबल 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 करके उसका यूज़ भी कर लेते हैं, और एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है इसका हमें नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो वेरिएबल को अपन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का मैं यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखा हूँ। फर्स्ट वन इज वेरिएबल इज द नेम गिवन फॉर अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। मीन्स किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल, या किसी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है वेरिएबल। ओके, दूसरे शब्दों में हम कहें तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ कंटेनर। मीन्स किसी कंटेनर का नाम होता है वेरिएबल। ठीक है, किसी कंटेनर के नाम को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। उस कंटेनर का अपन यूज क्यों करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग में अपन क्या करते हैं। प्रोग्रामिंग में जब कोई जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपन, तो इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और फिर हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पे जो हम लिखते हैं इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर और 10, इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वल टू नहीं बोलना है उसको, असाइनमेंट ऑपरेटर है वो दरअसल। ठीक है, तो ये जो हम लिखते हैं ये वर्ड, ये स्टेटमेंट, ये इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं, तो ये जो ए है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, इस ए को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो क्या होता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, जिसमें ये जो हमारा 10 वैल्यू है ये जाके स्टोर होता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा। ये एक मेमोरी लोकेशन है, इसका नाम है ए, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस मेमोरी लोकेशन में ये 10 जो वैल्यू है ये जाके स्टोर होगा। ओके, ये 10 क्या होगा, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट हुआ, सॉरी ये मेमोरी क्रिएटेड रहता है, उसको एक नाम असाइन होता है जो हम यहाँ पे वेरिएबल के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसी वेरिएबल को बोला जाता है उस मेमोरी लोकेशन का नाम। और उस मेमोरी लोकेशन को क्यों यूज किया जाता है, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, हम अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे। ओके एवरीवन, वेरिएबल इज नथिंग बट वेरिएबल इज अ नेम ऑफ कंटेनर। इस कंटेनर का नाम होता है। कंटेनर मीन्स जिसमें सामान को रखते हैं। ठीक है, जैसे कि सरल शब्दों में अगर समझें तो किसी बॉक्स में हमें कुछ चीज़ें रखनी है, तो उस बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स को एज अ स्टोरेज एरिया हम लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमें वैल्यू सामान को रखना है, और उस बॉक्स के नाम को हम एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल इज नॉट अ मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल इज नॉट अ कंटेनर। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन नहीं है, ना ही कंटेनर है। उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल, उस कंटेनर का नाम होता है वेरिएबल, जिसमें हमारा वैल्यू जाके स्टोर होता है। ओके एवरीवन, इस चीज़ को याद रखिए। नॉट अ मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होता है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, उस नाम के थ्रू हम क्या करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन में रखे हुए वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एज अ प्रोग्रामर क्या करते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस वेरिएबल के यूज़ करते हैं। बट इंटरनली क्या होता है, जो हमारा सिस्टम रहता है कंपाइलर, वो क्या करता है, इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस का यूज़ करता है।
ओके, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हम एग्जांपल के लिए 1020 लिए हैं। ठीक है, अब इस मेमोरी में रखे हुए इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो कंपाइलर है हमारा इंटरनली वो क्या करता है, इस एड्रेस का यूज़ करता है। ठीक है, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस असाइन रहता है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो इंटरनली उस एड्रेस को यूज़ करता है। ओके, जब हम इसको कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट समझने में फोकस कीजिए। यहाँ पे प्रिंटफ, यहाँ पे हम वेरिएबल ए ले लिए। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, वेरिएबल ए में रखे हुए वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक, तो क्या होगा, हम तो इसको वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, बट क्या करता है हमारा कंपाइलर इंटरनली, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या होता है, किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, तो ये जिस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस में जाता है, उस मेमोरी लोकेशन को वो एड्रेस से एक्सेस करता है। ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन में रखे हुए वैल्यू को हमें प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो जो कंपाइलर होता है वो इंटरनली क्या करता है, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस एड्रेस का यूज़ करता है, और हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। एक बार डेफिनेशंस और पर्पस पे और फोकस कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में कहें तो उस कंटेनर का नाम होता है वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल, द पर्पस ऑफ वेरिएबल इज टू स्टोर द वैल्यू। मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमारा ये उद्देश्य होता है, वेरिएबल का उद्देश्य होता है कि उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस चीज़ का हमें याद रखना है। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीक़ों से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसको देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें C++, जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप लेते हैं। ठीक है, डेटा टाइप लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंट ले लिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम भी ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू किसी वैल्यू का हम उसमें स्टोर करते हैं। ओके, बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में अगर हम क्या करते हैं, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, पाइथन क्या करता है, पाइथन इंटरनली इस वैल्यू को वो फाइंड करता है कि इस वैल्यू जो हम वैल्यू लिए हैं उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि C++, जावा, इन सब में हम क्या करते हैं, कंपाइलर को ये बताते हैं कि जो वेरिएबल अपन ले रहे हैं, ठीक है, जो अपन वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब जो मेमोरी लोकेशन होगा जिसका नाम एज अ वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन किस टाइप का होगा, उसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, ठीक है, उसको डेटा टाइप डिफाइन करने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, पाइथन इंटरनली ये समझ जाता है, ठीक है, कि जो वैल्यू हम दिए हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आई थिंक वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको वेरिएबल में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों को, कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो गांव में रहते हैं और इस प्रकार की एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि एकेडमिक्स में ऐसा देखा जाता है कि इतनी गहराई से नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम इसके लिए एक अच्छा सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको जो सॉफ्टवेयर के कोर्सेज का महंगा फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए अवश्य ही ये बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ हम इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल हिंदी बोलचाल की भाषा है, कोई भी इंसान इसको समझ सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसको समझ सकता है। ओके, प्रोफेशनल्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है, प्रोफेशनल्स भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।